पानी भी, बसें भी, मदद भी, रोपे भी, जो कुछ हमारे पास था, ये पहली सरकार होगी मैं आपको बताऊं जिसने ये कहा कि नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं उसके मुताबिक करो। आप एक धारणा रही है कि अब तक आप पैसा रुकवाने जाते थे, इस दफा आप लेने गए थे। एक एक्शन से काम नहीं बनेगा, हमने 4 एक्शन भेजे, एसडीओज भेजे। मैं खुद वहां पे सराज के दौरे पे था। मुख्यमंत्री बनने के बाद पंडोगा आए थे, तो आपने कहा ये इंडस्ट्रियल एरिया मुकेश ने कहाँ बना दिया, तो हमारे आहत हुआ था, क्योंकि मैंने उसको 300 करोड़ रुपए लगा के बढ़ाया था। और आपकी सबसे बड़ी स्कीम जो है 121 करोड़ रुपए की डैमेज हो गई। इसी ढंग से आज आप आहत हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। रोपवे की बात है, रोपवे का जो है हमने टिकट बंद कर दिया जितने दिन ये रिलीफ का काम चल रहा है। नहीं, आप तो रोया करते थे हमारे पास आके कि कुछ नहीं मिल रहा है। अकेले ऊना ने 10,000 किटें राशन की जो है सराज में भेजी। तो ये मानवता का विषय है। सारे ऑफिसर सड़कों पे रहे, सारे हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर। आप पे तो मुख्यमंत्री इतने मेहरबान हैं कि चीफ मिनिस्टर की एस्कॉर्ट पायलट आपको साथ ही दे दी थी। हमने तो आपको कहा था कि नेता प्रतिपक्ष का जो रुतबा है उसको तय कर दो। नेता प्रतिपक्ष जी, जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। हरोली में मैं देख रहा था, एक नाला बन रहा है 10 करोड़ रुपए की लागत से। जिन्होंने 10 रुपए की नाली नहीं बनाई वो वहां खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, देखो मुकेश का बनाया नाले की क्या स्थिति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिटेल रिप्लाई दिया है और इंटरवेंशन अभी तो रिप्लाई आना है। माननीय नेता प्रतिपक्ष की कॉन्स्टिट्यूंसी में नुकसान हुआ है और हैवी नुकसान हुआ है, उससे ये आहत हैं। लेकिन आहत होने का मतलब ये नहीं है कि आप स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के सबको लपेट लो। नहीं, उससे क्या होगा कि जो लोग काम कर रहे हैं उनका मनोबल गिरेगा। वो कहेंगे कि अगर आपने घोड़े गधे सारे एक बराबर लपेट देने हैं। अब अध्यक्ष महोदय, पानी का महकमे की मैं बात करना चाहता हूँ। डिपार्टमेंट का बच्चा जो है सराज में पानी पहुंचाने के लिए लगा हुआ था। जिसने कभी सराज में नौकरी भी की होगी वो अफसर भी बुला के हमने सराज में लगाए। एक एक्शन से काम नहीं बनेगा, हमने 4 एक्शन भेजे, एसडीओज भेजे। जिन लोगों ने इनकी स्कीमें बनाई थी, 121 करोड़ रुपए की जिन एक्शन एसडीओज ने स्कीमें वो तैयार की थी, उनको भी बुला के वहां पे पहुंचाया कि तुम देखो कि कहां से लाइन निकलती है, नए लोगों को पता नहीं लगेगा। मैं खुद वहां पे मंडी के दौरे पे था, सराज के दौरे पे था। मुझे मेरे अधिकारियों ने, मेरे इंजीनियर इन चीफ ने और चीफ इंजीनियर ने और दूसरे लोगों ने बताया कि जी आज जयराम जी ने मीटिंग बुला रखी है। हमने कहा कि आपको हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है, आप जयराम जी की मीटिंग में जाओ। ऑफिसर्स को सीधी इंस्ट्रक्शंस थी कि जयराम जी सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, लेकिन वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए भी हैं। आप उनसे डायरेक्ट ऑर्डर्स लो कि क्या कहते हैं वो। इतनी लिबर्टी जो है, तो इतनी लिबर्टी हमने उनको दे रखी थी। और आपकी सबसे बड़ी स्कीम जो है 121 करोड़ रुपए की डैमेज हो गई, उसको 30 करोड़ रुपया चाहिए। अगर एक स्कीम हमारी ठीक हो जाती है तो एक स्कीम से ही सराज फिर बहाल हो जाएगा। अगर वो मेजर स्कीम हमारी 30 करोड़ रुपए के आसपास वाली हो जाएगी, उसका बाकी का पोर्शन जो है 90 करोड़ रुपए का ठीक है, 30 करोड़ रुपए का पूरा बह गया है। और आपने देखा होगा कि गाद जो है छत को लग गई है जाके, और बड़ी शानदार तरीके से वो स्कीम बनी थी, बहुत सुंदर स्कीम बनी थी, टूरिस्ट प्लेस लगता था वो। लेकिन ठीक है, वो डैमेज हो गई। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी ब्रीफ किया कि उस स्कीम के लिए जो है पैसे आप दिल्ली गए थे, आप यूनियन मिनिस्टर से मिले, हमने भी यूनियन को लिखा है कि उसके लिए पैसे चाहिए। लेकिन जितनी भी पुरानी स्कीमें आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में थी, सबको टैप करके आपको पानी देने का प्रयास किया। कॉन्स्टिट्यूंसी को कोई दलगत राजनीति की बात ही नहीं थी। आपके रोपवे की बात है, रोपवे का जो है हमने टिकट बंद कर दिया। हमने कहा सब लोग जो है मुफ्त जाएंगे इसमें, जितने दिन ये यहाँ पे रिलीफ का काम चल रहा है। उस रोपवे में 15,000 लोग गए। हाँ, 15,000 लोग उसमें गए और सारा सामान जितना भी रिलीफ का था सबका मुफ्त लेके गए। और जो लोगों ने वहाँ पे कहा, बसेस हमने जो है आपके वहाँ मिनी बसेस भेजी कि बड़ी बसेस जा नहीं सकती। अब हमारी बसेस वहाँ फंसी हैं, ठीक है, 50 दिन से वहाँ बसेस फंसी हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए हमारे पे कोई आक्षेप लगाओ, जब वो वहाँ से वो बसें निकल ही नहीं सकती। अब जब तक बस जैसा रास्ता नहीं बनेगा और तब तक जो है उन बसेस को बाहर निकाला ही नहीं जा सकता, इसलिए हमने छोटी बसेस आपके वहाँ पे प्रोवाइड करवाई हैं। और ठीक है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपने वहाँ पे दर्द होता है, हर एमएलए को दर्द होता है, हर एमएलए को दर्द होता है। मुझे भी दर्द हुआ था जब आप मुख्यमंत्री बनने के बाद पंडोगा आए थे, तो आपने कहा ये इंडस्ट्रियल एरिया मुकेश ने कहाँ बना दिया, तो हमारे आहत हुआ था मैं, क्योंकि मैंने उसको 300 करोड़ रुपए लगा के बढ़ाया था। इसी ढंग से आज आप आहत हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं। नहीं, आज आप आहत हो रहे हैं क्योंकि आपने जिस ढंग से उसको बनाया था वो बुनियाद हिली है, और बुनियाद बहुत भीषण तरीके से हिली है। और उसको हमने सारा देखा है कि किस ढंग से, एक भी कांग्रेस का आदमी बता दो आप जिसने की कहा हो कि ये आपदा के जिम्मेवार जयराम है। आप बताओ किसने कहा कि आप जिम्मेवार हैं? नहीं, आप ये बताएं। ठीक है, आप सुनिए, मैं आपको सुनिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब पिछली दफा, सुनिए, नेता प्रतिपक्ष हैं आप, जब पिछली दफा आपके वहां स्लीपर बह के आए, बहुत लोगों ने कहा ये जयराम की फॉल्टी डेवलपमेंट है। हमने कहा कुछ भी हो, कोई कांग्रेसी नहीं बोलेगा। डेवलपमेंट का उन्होंने अब डेवलपमेंट कराई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मुख्यमंत्री थे, ठीक है, सारी पूंजी आपके हाथ में थी, आप जितना खींच सकते थे आपने लगाई। अगर ज्यादा लालच ना किया होता तो 27-25 सीटों पे आप पहुंच गए थे, हो सकता 35 पे भी पहुंच जाते, अगर इतना लालच सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी का ना करते आप। नहीं 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 नहीं, ऐसा ही है। नहीं, आप तो रोया करते थे हमारे पास आके कि कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, तो ऐसा नहीं है, आपने बहुत सुंदर वहां पे आपने स्थितियां बनाई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी, सराज डेवलप हुआ, हिमाचल डेवलप हुआ, हरोली डेवलप हुआ, हिमाचल डेवलप हुआ, कोई और इलाका डेवलप हुआ। हमने जो बिल्डिंगें बनाई थी, हमें कहते थे ये बिल्डिंगें क्यों बनाई? कोरोना काल में उसमें हजारों लोग रहे, उन बिल्डिंगों में लोगों की जान नहीं बची। इसी ढंग से आपने रेस्ट हाउस बनाए, उसमें अभी लोग ठहरे। हमने हमारे IPH के जितने भी रेस्ट हाउस थे सारे उनके लिए खोले हुए थे। लेकिन ये आप देखें कि मैं पोज नहीं करना चाहता मैं, लेकिन ये है कि अकेले ऊना ने 10,000 किटें राशन की जो है सराज में भेजी, अकेले ऊना ने। नेस्ले इंडिया ने 5,000 किटें ऊना से भेजी। बाबा रुद्रू जो धाम है उन्होंने किटें भेजी। हमारी टालीवाल इंडस्ट्री, हमारी जो ट्रक यूनियन है उन्होंने किटें भेजी। और उसके बाद हमारी पंडोगा ट्रक यूनियन है उन्होंने भेजी। 10,000 किटें वहां से गई। ये एक रिश्ता है हमारा एक दूसरे के प्रति। कोई भी कभी कष्ट में हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ रिकॉग्नाइज ना करें, किसी को रिकॉग्नाइज ना करें। अब वो एक सरदार है, बेला सरदार जिसको लिखते हैं, बॉबी, आपने तो उसका शेल्टर तड़वा दिया था, यहां पे से IGMC से हटवा दिया था, लेकिन मुसीबत में वो आपके काम आया। आपको 1 करोड़ रुपए से ज्यादा उसने दिया आपके वहां पे, और आपको कहा कि 25-25 हजार रुपए के आप मेरे को कितने केसेस दे दो, मैं सारे जो है उन लोगों को पैसे भेजूंगा। तो ये मानवता का विषय है। सब लोगों ने कोशिश की, गवर्नमेंट से जो हो सकता था वो सब कुछ किया गया। सारे ऑफिसर सड़कों पे रहे, सारे हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर। अब नुकसान का आकलन ही इतना है। आप दिल्ली गए, MPs को भी साथ ले गए, लेकिन मिला तो कुछ नहीं अभी तक। हमारे पास तो कुछ नहीं आया। हम कह रहे हैं कि, या मुख्यमंत्री जी तो कह रहे थे कि आपने सराज के पैकेज की बात की। मैं कहता हूं आप सराज को ही दिला दो, आप सराज को ही दिला दो। हमें हमारा कम से कम जो है 300 करोड़ रुपए का अकेले पानी का नुकसान आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है। 300 करोड़ रुपए का नुकसान है, ये भरपाई नहीं हो सकती। अगर आपको प्रधानमंत्री जी से आपके अच्छे संबंध हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप MLA भी है उस कॉन्स्टिट्यूंसी के, अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मांगते हैं, हमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ठीक है, एक धारणा रही है कि अब तक आप पैसा रुकवाने जाते थे, इस दफा आप लेने गए थे। नहीं, ये धारणा रही है, क्योंकि हम भी जाते हैं मिनिस्ट्रीज में मिलने, तो वो हमें क्या कहते हैं कि यार फलां आदमी से बुलवा दो। हम कहते हैं कि नहीं, हमें बोलते हैं, मंत्री लोग बोलते हैं, आपके जो
यूनियन मिनिस्टर्स हमें बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि हम तो देना चाह रहे हैं लेकिन जो है बवाल हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप तो नेता अब यहाँ फैसिलिटीज की बात आ रही थी, आप कह रहे थे कि इसने फाइल रोक दी। मेरी तो आपने फाइल खोली नहीं, मेरे को आपने नहीं दी कार, तो नहीं दी ना 3 लाख किलोमीटर चलने पे जो कंडम हो जाती है वो कार नेता प्रतिपक्ष को दे दी। नहीं, और आप पे तो मुख्यमंत्री, ऐसा है, आप पे तो मुख्यमंत्री इतने मेहरबान हैं, आप पे तो मुख्यमंत्री इतने मेहरबान हैं कि चीफ मिनिस्टर की एस्कॉर्ट पायलट आपको साथ ही दे दी थी, कोठी भी पहले दिन दे दी थी। मेरे को आपने 2.5 साल के बाद बोला कि आपको कोठी देता हूं। नहीं, दे कहां रहे थे आप? नेता प्रतिपक्ष को कोठी कहां दे रहे थे आप? नेता प्रतिपक्ष को मकान कहां दे रहे थे? चलो ये इस वक्त विषय नहीं है, लेकिन हमने तो आपको कहा था कि नेता प्रतिपक्ष का जो रुतबा है उसको तय कर दो, और मैंने आपको ये कहा था कि आपने नेता प्रतिपक्ष बनना है, आपको भुगतना पड़ेगा। आप मेरे को चाहे ना दो, मुकेश को थोड़ी दे रहे हैं, आप एक इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं, हमें तो पीएन भी नहीं देते थे। तो ऐसी स्थितियां रही। ये तो चलो जो राज में आता है, आज आपका हमारा है, कल आपका था, तो वही ना। इसलिए नहीं, जब नेता प्रतिपक्ष जी जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, तब वो सारे जख्म जो है हरे हो जाते हैं कि आपने क्या किया। नहीं, हमें कोई जख्म नहीं है, हमारे यहाँ मर्म लगा लो, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं है। लेकिन ये है कि जो संभव हो सका सरकार ने वहां पे किया है, और जहां पे जाया जा सकता था वहां हम गए हैं। ठीक है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपको नुकसान हुआ है तो ठीक, वो आपको दर्द होना, पीड़ा होना स्वाभाविक है, और हर एमएलए को होगा। जिस एमएलए के, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना आसान नहीं है कहने का। अभी हमारे वहां पे हरोली में मैं देख रहा था, एक नाला बन रहा है 10 करोड़ रुपए की लागत से। जिन्होंने 10 रुपए की नाली नहीं बनाई, वो वहां खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, देखो मुकेश का बनाया नाले की क्या स्थिति है। अरे भाई, प्रदेश में 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया, आप नाले की एक ईंट हिली हुई है उसको लेके वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं सोसाइटी में जिन्होंने अपना काम करना है, जिन्होंने यही करना है कि ये नुकसान है। लेकिन एमएलए अपने लिए अट्रैक्ट करता है, अपने लिए कोशिश करता है, हर एमएलए करता है, आपने भी की। और लेकिन मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि पानी के विभाग ने, और आप कह रहे हैं कि टेम्परेरी बनी, लेकिन अभी चलते मानसून में, ऐसे मौसम में आप बताओ परमानेंट कैसे बन जानी है? चलिए प्लीज। तो इसलिए पानी भी, बसें भी, मदद भी, रोपे भी, जो कुछ हमारे पास था, दिन रात हम, और ये एक पहली सरकार होगी मैं आपको बताऊं जिसने ये कहा कि नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं उसके मुताबिक करो आप। उनको कोई दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि सरकार ने जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे तवज्जो नहीं दी। इसलिए मैं फैक्ट्स जो है स्टेट करना चाहता था।